अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से सलामत होंगे। आज हमारा चैप्टर है मुख्तार मसूद आवाज़ दोस्त। आपके सबक में एमए उर्दू की बुक असालीब नसर उर्दू में जो चैप्टर है मुख्तार मसूद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तकरीबन हर साल ये सवाल जो है मुख्तार मसूद के बारे में, मुख्तार मसूद की शख्सियत के बारे में, उनके असलूब के बारे में अक्सर आता रहता है ये सवाल। और सबसे पहले आपको मुख्तार मसूद के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी हालात ज़िंदगी क्या थे। ये सब आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए उनके बारे में। कोई किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि उर्दू पर जो है उर्दू लेसन जो है मैं आपको देती रहती हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर मुख्तार मसूद की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे हम आज। बहुत अहम सवाल। मुख्तार मसूद 15 दिसंबर 1962 को जो है सियालकोट में पैदा हुए, जबकि सरकारी कागजात पर आपकी तारीख पैदाइश 2 जून 1927 दर्ज है। वालिद साहब ने आपका नाम जो है मुख्तार मसूद रखा, जो कि जिससे अभी वो मशहूर हैं। ठीक है, सियालकोट में पैदा होने की वजह से सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं कि आप शहर इकबाल में पैदा हुए। जहनी तौर पर रिहाइश भी शहर इकबाल पर में रखते हैं। मतलब जहनी तौर पर जो है उनकी रिहाइश है वो भी शहर इकबाल की वो रखते हैं। मतलब वो जहन भी इकबाल का सा रखते हैं, उनकी जितना आला जहन रखते हैं। आपके घर का माहौल बहुत मजहबी और इल्मी था। आपने अपनी इब्तदाई और मजहबी तालीम जो है घर पर इब्तदाई तालीम जो है वो मजहबी और इब्तदाई तालीम जो है वो घर पर हासिल की। अरबी और फारसी की जो मोहब्बत है वो विरसे में पाई। अपने दादा और वालिद माजिद से फारसी सीखी। ठीक है, नवंबर 1929 में आपके वालिद माजिद की तकर्रुरी जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बतौर एक उस्ताद के हुई। इस तरह मुख्तार मसूद भी अपने वालिदैन के हमरा सियालकोट से अलीगढ़ चले आए। ठीक है, और 5 साल की उम्र में 1932 में जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पहली जमात में दाखिला लिया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पहली जमात में दाखिला लिया। मुख्तार मसूद एक ज़हीन इंसान थे, लेकिन वालिदैन की सही तरबियत ने उनकी जो है उनको जो है मज़ीद निखारा, उनके जौहर को जो है और निखार बख्श दिया। बेहतरीन असलूब लिखते थे मुख्तार मसूद। मैंने पढ़ी है उनकी जो है किताब आवाज़ दोस्त। बेहतरीन लिखते हैं कि आप जब ये इस किताब का मुताला कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता कि आपका ध्यान इधर उधर जाए। आप बिल्कुल आपका ध्यान खुद ब खुद जो है मुकम्मल आप जहनी तौर पर जो है उस किताब की तरफ माइल होंगे और इसके सहर में जो है मुब्तला हो जाएंगे। 1932 में पहली जमात के इम्तिहान में अव्वल आने और 1933 में दूसरी जमात में पोजीशन जो है वो हासिल की और तजस्सुस का मादा बचपन से ही आप में बहुत था, इसलिए हर चीज बगौर देखते और हाफजे में महफूज रखते। 5वीं जमात में ही ऑटोग्राफ लेने की तहरीक वालिद के कहने पर दिल में पैदा हुई, तो ये शौक जारी रहा। 1940 में मैट्रिक के इम्तिहान में वजीफा हासिल किया। मैट्रिक के इम्तिहान में जो है वजीफा हासिल किया और 1942 में एफए में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी के साथ फारसी को बतौर मजमून पसंद किया। 1944 में मतलब 1944 में एफए के इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन हासिल की, जबकि इकोनॉमिक्स में पूरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अव्वल आए और मेरिट जो है स्कॉलरशिप के भी हकदार करार पाए। बीए में आपने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी को मुंतखब किया। 1946 में जो है मुख्तार मसूद की जो है बीए में फर्स्ट डिवीजन आई। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपकी तीसरी पोजीशन थी और इनफरादी सतह पर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी अदबियात में जो है यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की और यूनिवर्सिटी की तरफ से मेडल के हकदार भी जो है वो करार पाए।
1946 में MA इकोनॉमिक्स मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दाखिला लिया। 1948 में फर्स्ट डिवीजन में MA एजाज के साथ पास किया और यूनिवर्सिटी मेडल मुजम्मिल गोल्ड मेडल हासिल किया और उस साल आपको यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप भी मिला। मुख्तार मसूद को कायम किया और ये मेरिट मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में आज तक एक रिकॉर्ड पर है कि जिससे कोई दूसरा होनहार तालिब इल्म तोड़ने की हिम्मत ना कर सका। दौरान तालीम आपने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों में भी भरपूर जो है हिस्सा लेते रहे। गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और हर मैदान में अपनी खुदाजात सलाहियतों को लोहा मनवाया। खेलों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर भी आपने बेशुमार इनामात, तमगाद और सनदें हासिल की। तकारीर के कुल हिंद मुबाहिसों में शरीक हुए आप 1947 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के इंग्लिश मुबाहिसा में जो है बेहतरीन मुकर्रर करार दिए गए। 1948 में क़याम पाकिस्तान के बाद मुख्तार मसूद अपने वालिद शेख अताउल्लाह के हमरा पाकिस्तान तशरीफ ले आए। आप MA कर चुके थे लेकिन ताहाल बेरोजगार थे। जिस दिन हिजरत करके पाकिस्तान आए उसी दिन लाहौर के एक रोजनामा में एक इश्तिहार नजरों से गुजरा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेट्स की जो है जरूरत है। मुख्तार मसूद ने ये इश्तिहार देखने के बाद उस असामी के लिए दरखास्त दी और इस तरह मुंतखब होकर कराची में मुख्तसर मुद्दत के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में बतौर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर काम किया। इसी असना में एक और इश्तिहार शाया हुआ कि उस वक्त की जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PAS के बारे में था। आपने मुलाजमत से इस्तीफा देने के बाद उसमें शिरकत का फैसला किया। मुख्तार मसूद की मुलाजमत की तरबियत और सरकारी दौरों की तफसील दर्जिल है। ये आगे आ गई उसकी जो तफसील दर्जिल है। आप आगे देखें कि 1949 था 1950 तक आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स CSP एकेडमी लाहौर से तकरीबन 9 माह के अरसे में किया और 1951 से 1954 तक में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स जो है ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 4 माह की मुद्दत में किया। आपने पब्लिक फाइनेंस कोर्स लंदन पाकिस्तान से तकरीबन 4 माह की मुद्दत में किया। 1963 में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स स्टाफ कॉलेज लाहौर से तकरीबन 3 माह में मुकम्मल किया। मतलब देखें कितनी उनकी तालीम थी कि मुसलसल जो है तालीम हासिल करते रहे और बाद में आला जो है आला सरकारी मुलाजमतों पर जो है फाइज रहे। मुलाजमत की तरबियत के बाद आप मुख्तलिफ और आला सरकारी ओहदों पर फाइज रहे और अपनी 38 साल सरकारी मुलाजमत के दौरान आपको मुतअद्दिद बार अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र के मौके मुयस्सर आए। 1978 में मुख्तार मसूद 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए। मुख्तार मसूद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ यूं तो ज़माना तालिबे इल्मी के दौरान ही हो गया था जब आप तकारीर लिखते और फिर उन पर दाद वसूल करते, तो इसके बाद एक गैर अदबी रिसाला कारीगर में भी आपका एक मजमून शाया हुआ। लेकिन बाकायदा तौर पर अदब की दुनिया में उस वक्त मुतारिफ हुए जब शाम हमदर्द की तकरीब में हकीम सईद के असरार मतलब जिद पर मुख्तार मसूद साहब ने अपने मजमून मीनार पाकिस्तान का एक हिस्सा सुनाया। और उसे सुनकर सब हाजरीन पर रिक्कत तारी हो गई। आप खुद भी जज्बाती हो गए थे। यहीं से आपकी अदबी जिंदगी का आगाज हुआ। बेहतरीन जो है उन्होंने ये मीनार पाकिस्तान जो है मजमून बेहतरीन लिखा हुआ है। मैं आपको मशवरा दूं कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। बेहतरीन तहरीर है मुख्तार मसूद की, बेहतरीन लिखते थे, बेहतरीन अल्फाज का चुनाव। कोई लफ्ज़ इधर उधर करें तो उनकी नस्र जो है तहरीर ख़राब होकर रह जाएगी। उनका एक एक जो लफ्ज़ है वो एक तोला हुआ और बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ। क्या उनके ख्यालात थे कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं इंशाल्लाह कभी किसी रोज़ आपको मुख्तार मसूद की जो तहरीरें हैं
ये मजमून है मीनार पाकिस्तान, और एक और जो है ये आपको पढ़ाऊंगी कि आप देखेंगे उनकी तहरीर कैसे, मैं आपको समझाऊंगी कि उन्होंने कैसे लिखा। आपको जब समझ आ जाएगी उनकी तहरीर को, आपके जो सवाल हैं वो बेहतरीन तरीके से मुख्तार मसूद के बारे में जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आप इंशाल्लाह वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। मुख्तार मसूद को बहैसियत एक अदीब अफसर से जुदा नहीं किया जा सकता। आपकी अफसराना शान जो है आपके अदब में नजर आती है। अख्तरुल ईमान कहते हैं, कोटेशन आगे, मुख्तार मसूद का शुमार मुल्क के उन अहले कलम में होता है जिनके बारे में बिलअमूम कहा जाता है कि उनका कलम बड़ा जोरदार है। इस तरह जब वो अपने सरकारी फ़राइज़ की अदायगी में अपने कलम को काम में लाते हैं तो उनका लिखा एक मुख्तार का लिखा होता है, यानी फैसला कुन होता है। बतौर अदीब भी उनके कलम में जो है जोर मौजूद है, एक असर मौजूद है, और बतौर आला सरकारी अफसर भी कलम में जो है वो जान रखते हैं। अख्तरुल ईमान की कोटेशन है, 7 रंग मसूद तमाशा मेरे आगे, ये बुक सफ़ा नंबर, ये कोटेशन वगैरह आप इसको रहने दें, ये इक़्तिबास कहाँ से है ये वो, बस आप जो है कोटेशन लिखें। 1956 में मुख्तार मसूद की शादी कराची के कश्मीरी नियाद सैयद ख़ानदान की अज़रा नामी खातून से हुई। मुख्तार मसूद की औलाद में 2 लड़के सुहेल और सुलेमान और एक बेटी आलिया है। ये बेटी का नाम याद कर लें, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाता है। आगे है मुख्तार मसूद की तसानीफ। मुख्तार मसूद का सबसे पहला मजमून मीनार पाकिस्तान एक शाहकार मजमून अगस्त 1929 की नकूश में छपा, जिसे बेहद सराहा गया। मुख्तार मसूद की पहली किताब आवाज़ दोस्त जनवरी 1973 में 1973 में छपकर मंजर आम पर आई, आवाज़ दोस्त। और मैं आपको बताऊं कि इसने आते ही तहलका जो है इस किताब ने मचा दिया, जिसके शाया होते ही अदबी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस किताब की मांग में इजाफे के साथ साथ इसके मजीद एडिशन जो है छपने शुरू हो गए, और दिसंबर 1991 तक इसके 11 एडिशन छप चुके थे। और जब जो मैंने बुक ली और मैंने पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि ये इसका 56वां जो है एडिशन है, 56 एडिशन इसके छप चुके हैं, और आपके पास 56वां जो एडिशन है वो आप पढ़ रहे हैं। मतलब इसकी इशाअत मुसलसल होती रहती है, इस कदर इस किताब की जो है मांग है। यूं तो ये सफ़र आपने हवाई सफारी में हवाई सफारी में 1974 में किया था, लेकिन इसको किताबी सूरत में रकम करने का जो मौका मिला ईरान में RCD के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर क़याम के दौरान मिला। आवाज़ दोस्त और सफ़र नसीब ये जो उनकी हैं बुक्स असलूब बयान के लिहाज से एक दूसरे से बहुत मुमासलत रखती हैं, एक दूसरे से मतलब एक जैसी हैं, लेकिन मौज़ूआत के लिहाज से बिल्कुल अलहदा किताबें हैं। आपने अंग्रेज़ी ज़बान में एक किताब आई विटनेस ऑफ हिस्ट्री लिखी जो 1928 में शाया हुई। ये किताब कायदे आज़म के 44 मुंतखब खतूत पर मुश्तमिल है, मतलब कायदे आज़म के जो खतूत हैं उन खतूत पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इस किताब में 4 टेलीग्राम भी शाये हैं। ये सब खतूत गैर मुल्की तारीखी हैं, लेकिन कायदे आज़म के खतूत होने की बिना पर तारीखी पहलू रखते हैं। मुख्तार मसूद की दूसरी किताब एन एप्रेजल ऑफ लैंड रिसोर्स इन वेस्ट पाकिस्तान है, जो 1960 में शाया हुई। ये किताब मशरकी पाकिस्तान के जगराफिया और मुआशी सूरत हाल के बारे में जो है मुसन्निफ के बेहतरीन मुशाहिदात पर मुश्तमिल है। 1962 में 1962 में मुख्तार मसूद ने अफसानों के तराजिम भी किए जो बेहद सराहे गए, लेकिन फिर मुख्तार मसूद ने तमाज़ात अफसाने लिखने शुरू किए। चूँकि तजस्सुस से कुव्वत मुशाहिदा के साथ इजहार बयान का सलीका आपके पास वाफिर था, चुनांचे इन सब के जो है इस्तेमाल में लाए बाकायदा अफसाना निगारी जो है शुरू की। इन सब को इस्तेमाल में लाए और अफसाना निगारी शुरू की। चुनांचे 1927 में 1965 में आपका पहला तबाज़ात अफसाना कालीन नकूश में छपा। जब सरकारी मसरूफियात अफसाना निगारी के राह में
हाइल हो गई तो आपने अफसाना निगारी तर्क कर दी। जब उनकी सरकारी मुलाजमत वगैरह थी, उनकी मसरूफियात अफसाना निगारी के राह में हाइल होने लगी तो आपने अफसाना निगारी तर्क कर दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुख्तार मसूद के हवाले से आपको हालात जिंदगी उनके काफ़ी बेहतरीन याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।